नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज इस सेशन में हम लोग रफी साहब के बारे में बात करेंगे। मैंने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट किया है और ये सीरीज कब तक चलेगा मुझे भी पता नहीं, और जब तक चलेगा ये मैं बता रहा हूं। मकसद क्या है कि रफी साहब को भारत रत्न दिलवाना। इतनी बड़ी शख्सियत को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो ये मैंने छोटी सी पहल स्टार्ट की है कि जब तक भारत रत्न रफी साहब को नहीं मिल जाता है तब तक मेरा ये छोटा सा प्रयास रहेगा। और मैं उन तमाम रफी लवर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और इतना वायरल कर दीजिए कि ताकि भारत सरकार भी मजबूर हो जाए कि हाँ, रफी साहब को कहीं ना कहीं भारत रत्न नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अब बताइए, इतनी बड़ी शख्सियत को, एक बार की वाकया है जब चीन से लड़ाई हो रहा था भारत का, तो रफी साहब वहां जाके सैनिकों का हौसला बुलंद किए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि ऐसे शख्सियत जो देश के सेवा में अपने गीतों के माध्यम से प्रेरित करते रहे और देश की सेवा में निरंतर प्रयास करते रहे, तो रफी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो सूरज के आगे दिया दिखाने के बात के बराबर होगा। अल्फाज मतलब समझ रहे हैं, तारीफ करते जाओ खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि ये ऐसे शख्सियत थे, सिर्फ अपने गानों में महारत हासिल नहीं था, ये एक ऐसे शख्सियत थे कि जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो होना चाहिए वो भी थे। एक बार का वाकया है जब इन्होंने एक नया गाड़ी खरीदा, कार खरीदा, और जो पुराने वाले ड्राइवर थे उनको कार चलाने नहीं आ रहा था, तो उसको रफी साहब ने निकाला नहीं उस ड्राइवर को। वो पुरानी जो कार थी वो रफी साहब ने उस पुराने ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि अगर मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा तो इसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो सोचिए, ऐसा इंसान मैंने तो बहुत कम, मतलब मैंने इनके बारे में जितना पढ़ा है बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इतना ऊंचाई तक जाने के बाद भी इनमें कोई घमंड नहीं था, एक रत्ती का घमंड नहीं था। 1 रुपया में भी गाना गा दिए हैं। बहुत सारे संगीतकार का तो ये मतलब उद्धार किए। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो नए संगीतकार आए थे और इन्होंने, रफी साहब ने उनके बुरे वक्त में साथ दिया, 1 रुपया में गाना गा दिया है। और पैसा का कभी इन्होंने लालच नहीं किया कि मुझे इतना पैसा चाहिए। इसी को लेकर एक बार लता मंगेशकर से रॉयल्टी के लिए विवाद भी हो गया था। लता मंगेशकर का कहना था कि हम सिंगर हैं तो हमको भी रॉयल्टी मिलना चाहिए, ठीक है। रफी साहब का कहना था कि रॉयल्टी क्यों मिलेगा, जब आपको एक बार पेड कर दिया गया तो आपको फिर माने हम लोग को, सिंगर को क्यों रॉयल्टी मिलना चाहिए। ऐसे शख्सियत थे रफी साहब, इतने भोले इंसान थे, पैसे का कोई घमंड नहीं था, मतलब, और उनको लगता ही नहीं था जैसे दुनिया के सामने रफी साहब, लेकिन उनको लगता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा शख्सियत हूं। समझ रहे हैं, आजकल तो थोड़ा बहुत एगो सिंगर गिटार लेके ऐसे से करता है, 1-2-4 गो 1-8 गो गाना हिट हो जाता है तो इससे 56 इंच का सीना तान लेता है। लेकिन रफी साहब में ये मतलब कभी गुण नहीं आया, घमंड कभी नहीं करते थे, और इंसान ऐसे थे कि जिनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, और हर मूड के गाना, हर मूड का, आपका अगर शादी का गाना है, उनके बिना तो शादी होगा नहीं, उनके गीत के बिना, है ना। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आज मेरे यार की शादी है, मेरा यार बना है दूल्हा। ये तमाम गीत हैं जो मतलब शादियों में बजते हैं, हर एक शादी में बजता है, हर एक शादी में उनका सॉन्ग याद किया जाता है। अभी आ रहा है 15 अगस्त, रफी साहब का गाना गूंजेगा, है कि नहीं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये तमाम है, एक है हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब इनका जो गाना है ये सुनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं अपने मुंह से सुना रहा हूं और हम लोग डिस्कस करते हैं। मुझे रफी साहब के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है।
लगता है कि बात घंटों बात करते रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। तो मेरा जितना भी रफी लवर है, रफी साहब को चाहने वाले हैं, या हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए भारत रत्न का डिमांड कीजिए सरकार से। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब ने खुद रफी साहब का तारीफ किया है मन की बात में। उन्होंने क्या बोला है वो सुन लीजिए। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। तो देखा दोस्तों, मोदी साहब ने भी रफी साहब का तारीफ किस तरह से किया है। तो मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक रफी लवर होने के नाते, कि भारत सरकार जल्द से जल्द भारत सरकार रफी साहब को भारत रत्न दे दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऐसे तो वो हर अवार्ड से ऊपर है, भारत रत्न भी उनके लिए फीका है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक कौम के कारण जो होता है, जैसे अब मान लीजिए बीजेपी है तो एक हिंदुत्व का छवि लेके चल रही है, और रफी साहब एक मुस्लिम थे, तो कहीं ना कहीं इन सब विवादों में हो सकता है कि भारत रत्न नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी साहब तो आप तो ये सब नहीं करते हैं, है ना, आप दिल के सच्चे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इनको मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार में ही भारत रत्न रफी साहब को मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं या कुछ है तो आप करेक्ट कीजिए कमेंट्स में बॉक्स में लिख के। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो वो जरूर इस बात को जिक्र करेंगे कि भारत रत्न रफी साहब को मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। कमेंट्स पूरा भर जाना चाहिए। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, एक छोटा सा पहल से अगर भारत रत्न मिल जाता है रफी साहब को, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा, है ना। बीइंग अ टीचर, आपको लग रहा होगा कि ये टीचर है, तो अरे देखो, अभी आज के डेट में इतना गमगीन लोग रह रहा है, बात बात में मतलब लड़ाई झगड़ा कर दे रहा है। अब मैं बिलीव करोगे कि आज जो बीमारी आज के डेट में है, वो सबसे ज्यादा क्या घातक बीमारी हो रहा है, ब्रेन हेमरेज वगैरह ये सब है। ये किससे होता है? बीपी से। अगर बीपी आपका बढ़ जा रहा है तो उसके कारण कितना बीमारी आ रहा है। यकीन मानो, अगर आप रफी साहब का गाना सुनोगे, गीत सुनोगे, आपको बीपी होगा ही नहीं, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, दवाई छूट जाएगा। और बाबा रामदेव का जो दवाई आप ले रहे हैं या किसी का भी ले रहे हैं, वो सब छूट जाएगा। आप खाली रफी साहब का गाना सुन के देखिए ना, इतना मिठास, इतना मतलब ये जीवन को तरोताजा करने वाले संगीत गीत हैं कि हो ही नहीं सकता है कि आपका बीपी कम ना हो। लेकिन उसको आप अच्छे से सुनिएगा तभी ना होगा। आप थक हार के आते हैं, मैं ऐसा करता हूं, अब बिलीव दिलाता हूं कि बीपी इससे आएगा ही नहीं आएगा। हम लोग इतना हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा एका से एक उदंग रहता है, शरारती रहता है, लेकिन हम लोग कहां अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं? गुस्सा क्यों नहीं आता है? बीपी नहीं है। अगर बीपी रहेगा तो पीट देंगे बचवे के, अगर कुछ बदमाशी करेगा तो, है कि नहीं? तो इस तरह से है कि अपने आप को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बिलीव कीजिए, आप रफी साहब का गाना सुनिए, आपको इतना सुकून मिलेगा जिंदगी में। और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर हम लोग तो भगवान का आवाज नहीं सुने हैं कि कैसा होगा, कैसे मतलब बोलते होंगे भगवान, कैसा मिठास रहता होगा, क्या है नहीं है, लेकिन रफी साहब का आवाज सुन के लगता है कि ये भगवान की आवाज है। इनकी आवाज इतनी मीठी थी कि जैसे लगता था कर्ण प्रिय, जैसे लगता था ना कि वक्त वहीं ठहर जाए, उनके गानों को सुनते रहे। मैं अपना एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। मैं जब स्कूल डेज में था, छोटा था, लगभग 6-7 साल का होऊंगा,
और रफी साहब का गाना बजता था। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि रफी साहब कौन है, किशोर कुमार कौन है, क्या है नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वो गाना बजते रहता था, मैं उसको सुन के ही जाता था। इवन कई एक बार मुझे स्कूल से पिटाई भी मिली है, टीचर से पिटाई भी मिली है लेट जाने के क्रम में, लेकिन क्या करें, रुक जाते थे, जाने का मन ही नहीं करता था। जब तक पूरा गाना सॉन्ग खत्म नहीं होता था तब तक वो सुन के ही जाते थे, समझ रहे हैं। तो हमारे रफी साहब ऐसे थे। अब बताइए, इनको अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आपने लता मंगेशकर को भारत रत्न दे दिया, कोई बात नहीं है, लता जी बहुत अच्छी सिंगर है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको सुनता हूं, लेकिन 7 सुरों के मालिक कौन थे? रफी साहब। अब 7 सुरों के मालिक को आपने नहीं दिया, है ना। ये कहीं ना कहीं लता मंगेशकर से ज्यादा टैलेंटेड थे। और जब 60 के दशक में जितने भी गाना होता था, आप मेल वर्जन और फीमेल वर्जन सुन के देखिए, है ना, जैसे एहसान तेरा होगा मुझ पे, ये लता जी ने भी गाया है और रफी साहब ने भी गाया है, लेकिन रफी साहब का गाना गाया हुआ हिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में जब तक नहीं मिलेगा मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप दोस्तों बताओ, और रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और जय रफी साहब।